क्या 2025 में अगर आप अभी भी कॉलेजेस देख रहे हैं, whether it really makes sense getting into all these colleges or should I look for colleges in 2026 batch? I think this is one of those questions जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा है. And why I'm saying this because आप बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, जहां अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर रहे होते हैं. तो सिंपल सी चीज है कि हम we're sitting in the month of July, right? And I think this is one last month जहाँ पे students still can enroll to a lot of colleges. और वो भी ऐसे colleges में जहाँ कई सारे colleges में already batch start होने वाले हैं या start हो चुके हैं. अब सिंपल सी चीज़ है कि if I talk about July, August, September, October, November, I think you can hardly say that तुम्हारे पास 4 महीने हैं अगर तुम्हें CAT 2025 देना है to get into 2026 MBA. तो तुम्हें अगर लगता है that तुम कैट में 94 जा सकते हो. अब चलो लेट्स इन केस बिकॉज कैट इज नॉट द ओनली एग्जामिनेशन, यू आल्सो हैव ज़ैट एज एन ऑप्शन. तो इन ज़ैट आल्सो 95 प्लस परसेंटाइल रिक्वायर्ड और 90 प्लस परसेंटाइल रिक्वायर्ड टू गेट इनटू डिसेंट कॉलेजेस. चलो ये भी छोड़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट स्नैप जो कि काफी इजी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होता है. अगर हम उसकी भी बात करें तो तुम्हें ये समझना, स्कोरिंग 90 प्लस परसेंटाइल देन ओनली यू कैन गेट इनटू SIBM पुणे और SCMH RD Pune because बाकी colleges really doesn't make that much sense. फिर तुम अगर NMAT की बात करें तो NMAT में भी 240 plus का score is required, 245 plus का score is required to get into NMMS Mumbai. Otherwise अगर तुम हैदराबाद बैंगलोर देखोगे, fees very expensive but accordingly the average packages, the ROI is not satisfactory, right? तो तुम अगर किसी भी entrance exam में तुम्हें लगता है तुम उतना स्कोर कर सकते हो, यूजुअली क्या होता है whenever we decide, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, अगर तुम अभी मुझे गुस्सा दिला दो या मुझे गुस्सा आ जाए और इस पॉइंट ऑफ टाइम मुझसे कोई बोले दैट अर्श यू हैव टू मेक अ डिसीजन whether I'll be able to take a right decision, I'll absolutely not take a right decision because जो मेरा मेंटल लेवल है, जो मेरा दिमाग का स्तर है, वो स्थित नहीं है, वो स्तर व्हाट वी से वो एकदम बैलेंस नहीं है, राइट? जैसे अभी मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ, लाइक आई एम क्वाइट रिलैक्स्ड एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन जैसे मैं ये टॉपिक भी जो बना रही हूँ, ये टॉपिक आज मेरी लिस्ट ही में नहीं था, इसकी जगह मुझे एक दूसरा टॉपिक बनाना था, बट आई गॉट अ टॉपिक जिसका नाम था NMIMS ऑनलाइन MBA. बट आई वाज नॉट फीलिंग कि यार मुझे उसको बनाना है, मतलब क्योंकि मैंने उतनी रिसर्च नहीं की थी एंड आई थॉट ऑफ कि दिस इज समथिंग ऑन विच आई कैन रियली टॉक अबाउट, आई रियली कैन डिस्कस ऑन, सो आई थॉट ऑफ लेट्स टॉक ऑन दिस. तो सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम स्थिर होके डिसीजन लोगे, प्रैक्टिकल डिसीजन, क्या तुम सही में कैपेबल हो इतना परसेंटाइल स्कोर करने के लिए, तो तुम्हें ये 4 महीने में ड्रॉप लेना चाहिए किसी एग्जाम. 4-5 महीने, इवन CMAT जैसा एग्जाम जो है लास्ट ईयर जनवरी में हो गया था, तो तुम्हारे पास 4-5 महीने से ज्यादा नहीं है. अब कैट और जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम है वो टफ होते हैं, इट्स नॉट इजी टू क्रैक कि तुमने सोचा कि ठीक है वो तो ऐसे ही निकल जाएंगे या तुक्के में निकल जाएंगे, बिकॉज इट्स जस्ट एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो सिंपल है, अगर तुम उतना स्कोर कर सकते हो तुम ड्रॉप का प्लान कर सकते हो. अब तुम ये सोचो कि चलो मैंने इस साल तो एंट्रेंस ही नहीं दिया था या फिर एंट्रेंस दिया तो 10-20 परसेंटाइल है, मैं ड्रॉप ले लूंगा तो एटलीस्ट मेरा 60 परसेंटाइल या 70 परसेंटाइल आ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कॉलेजेस चेंज होंगे. मोर और लेस आई पर्सनली हैव इंटरेक्टेड विद द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज हमारा जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म स्टूडेंट्स भरते हैं, क्वेरी करते हैं, उनमें कभी-कभी जब स्टूडेंट का कॉल आता है और मैं पूछती हूँ अच्छा आपने किस नंबर से फॉर्म भरा था, वो नंबर 3 साल पहले से सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा होता है. अब आप सोचो एक बच्चा 3 साल से कॉलेजेस सेम लेवल के देख रहा है. टाइम इज समथिंग व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, राइट? जिसने इस चीज को समझ लिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम और हर टू ग्रो. वो ग्रो कर जाएगा लाइफ में. अगर जिसने नहीं समझा कि टाइम इज मनी, आई थिंक दैट रियली डजंट मैटर. तो तुम्हें अगर लगता है तुम नहीं कर पाओगे तो उस केस में यू कैन लुक फॉर ऑल दीज कॉलेजेस बिकॉज ऑफ CMAT 2025 जनवरी में हुआ, एडमिशंस आर स्टिल ओपन. अदरवाइज मैं अगर लास्ट ईयर इसी सिचुएशन में बात करूं, आई थिंक 10 कॉलेजेस जो अभी ओपन है उनमें से 10 में से 8-9 कॉलेजेस लास्ट ईयर क्लोज हो चुके थे, राइट? तो अकॉर्डिंगली यू कैन मेक योर डिसीजन, राइट? इस साल ऐसा हुआ कि बिमटेक में मैंने देखा, मैंने कॉलेज रिव्यू बनाया था, मैंने स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने बोला 85 पे कॉल आता है या फिर 80 पे कॉल आता है. इस साल मैंने 65 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट से बात की है जिसका कन्वर्ट हुआ है,
right? Because of the situations. So you can capitalize those situation because of the market situation that is not really good. And accordingly, you can decide a right college. Now, the second questions comes to your mind that अगर मैं drop ले रहा हूँ तो मैं कैसे prepare करूँ? I think online बहुत सारे sources हैं. ऑफलाइन आप अपने इस शहर में देख सकते हैं, भले वो टाइम हो गया या बहुत सारी कोचिंग्स अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली। और कौन-कौन से कॉलेजेस आपके लिए ओपन है? ऑलमोस्ट आई थिंक पैन इंडिया टियर 2 टियर 3 कैटेगरी के बहुत सारे कॉलेजेस ओपन है जहाँ पे आप 6 से 10 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भले आप कम बजट में देख रहे हो, आप ज़्यादा बजट में देख रहे हो, आप ब्रांड वैल्यू देख रहे हो, आप एक्सपोज़र देख रहे हो, आप क्वालिटी क्राउड देख रहे हो, ये सारी features के accordingly you can find a college. So do share this particular video with all your friends, and if you want to know that what all colleges you can target, नीचे एक फॉर्म का लिंक है, नंबर है, फिल करके कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. Till then, like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.